वेरी कूल कूल। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने साथ काम करने का जो मौका दिया है ना भाभी जी, उसने हमें कृतार्थ कर दिया है। क्या तिवारी जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं कोई एंजेलिना जोली हो गई। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम ये एंजेलिना जोली को तो नहीं जानते। हमारे लिए तो एंजेलिना, कतरीना, लीना, मीना, टीना, लियोनी सब आप ही हैं। क्या तिवारी जी, आप ही कमाल करते हैं। आपका कोई जवाब नहीं। मेरा फोन भी होल्ड पे। ओके भाभी जी, हैव अ गुड डे। नहीं नहीं नहीं, टेंशन मत ले, कुछ नहीं हुआ था। मैंने अपना मॉडल देख लिया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी मॉडल नहीं देखा है क्या? मॉडल तो देखा है लेकिन नमूना नहीं देखा। नमूना? हाँ, हिंदी में मॉडल को नमूने तो कहते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो कैसे लग रहे हैं? अब बहुत बड़े वाले लग रहे हैं। बड़े वाले मतलब? मतलब बहुत बड़े वाले मॉडल लग रहे हैं। और ये जो आपका जो हेयर स्टाइल है ना, ये चिड़िया का घोंसला बड़ा सूट कर रहा है आप पे। थैंक यू वेरी मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं क्या? हाँ भरभूति जी, हाँ कहाँ हो रहा है? बस भाभी जी, इश्क की मझधार में दिल की कश्ती गोते खा रही है और माँ जी है कि किनारे लगा ही नहीं रहा कश्ती को। कौन सा नदी में अटका है आपका नाव? इश्क की नदी में। अरे कानपुर में तो सिर्फ गंगा नदी है, तो इसका नदी किधर है? आशिक नगर के पास। आशिक नगर कहाँ आता है? हुस्नपुरा से आप लेफ्ट लेंगी ना तो वहीं पर आशिक नगर है। अरे यार, ऐसे नाम तो हम पहले कभी ना ही सुने हैं। क्योंकि आप बॉडम नगर में रहती है ना। क्या बोले? मेरा मतलब है कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रही भाभी जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लाइन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। काहे नहीं देंगी लाइन? दीजिए लाइन। मतलब लाइन पे क्यों नहीं आएंगी? आइए लाइन पे। अब कहा है ना भरभूति जी, वो एक अंग्रेज लेडी है और वो बहुत परेशान कर रही है। उसका नाम है एंजेलिना। सही पकड़े हैं। वो कहा है ना, पहले तो हमको चार्ट बुक पे रिकास्ट भेजे। भाभी जी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। हाँ सही पकड़े हैं। और फिर लड्डू के भैया के बारे में अनशन बोल रही थी। क्या अनशन बोल रही थी बताइए? यही कि लड्डू के भैया उसकी बॉयफ्रेंड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। भाभी जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत मुमकिन है। ये जो अंग्रेज औरतें होती है ना, उनकी जो इस मामले में जो पसंद है बड़ी वाहियात और बहुत ही अहमखाना किस्म की पसंद है। और जो लड्डू के भैया हैं वो एकदम फिट्स द बिल। मतलब वो स्पेशली इसी के लिए पैदा हुए हैं सीम्स। भरभूति जी क्या बोल रहे हैं आप? भाभी जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो औरत है ना, ये अंग्रेज औरत, ये झूठ बोल रही है। हाँ हम भी तो वही कह रहे हैं। भाभी जी आप उसके झूठ से डर गई? नहीं नहीं, हम ना ही डरे हैं। तो फिर वो तो ये समझेगी कि आप उसके झूठ से डर गई, इसलिए आप ऑनलाइन नहीं आ रही हैं। ना ही, हम तो ना ही डरे हैं। तो फिर आप उसको दिखा दीजिए कि आप उसके झूठ से नहीं डरी हैं। उसके झूठ का मुकाबला आप अपने सच से कीजिए भाभी जी। भाभी जी, यू आर ब्रेव वुमन। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जीत होगी। आप छाड़ दीजिए उसको ऑनलाइन पे। भाभी जी दिखा दीजिए उस अंग्रेज औरत को कि हमारी देसी औरतों में कितनी सेक्स अपील है। एक्चुअली सेक्स अपील नहीं, मतलब कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। ठीक बात, हम अभी ऑनलाइन जाकर उसको लाइन पर लेकर ही आते हैं। That's the spirit, भाभी जी, ऑल द बेस्ट। अभी आते हैं। विभू, अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। बोलो। क्या करते रहते हो तुम अंदर? यार कोई क्या करता है अंदर बाथरूम के? यार मेरा पेट खराब है। अच्छा चलो, माना तुम्हारा पेट खराब है, तुम्हारे लैपटॉप का भी पेट खराब है। लैपटॉप का पेट ठीक है।
आई मीन लैपटॉप इज फाइन। तो क्या करते रहते हो तुम लैपटॉप में अंदर? अरे मैंने पूछा क्या करते रहते हो? एक्चुअली मैं एक फिल्म देख रहा था। आई एम सॉरी। Disgusting. भाभी जी पौधों को पानी देने आने वाली है। That's it. Okay. हदया, ये फूल, कार्ड भी है। हदया, कार्ड पर लिपस्टिक का चुम्मा भी है। भाभी जी लिपस्टिक। सही पकड़े हैं। भाभी जी क्या हुआ? What happened? भरभूति जी देखिए ना, कोई गार्डन में ये फूल और ये कार्ड रख के गया है। शायद आपके पिताजी रख गए हों। नहीं नहीं, उनको अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में लिखा है। और शायद आपकी माताजी रख गई हों। नहीं, माता जी को तो हिंदी भी नहीं आती, वो अंगूठा छाप है। I can make out the background anyway. हदया, आप ही पढ़िए ना, क्या लिखा है? भाभी जी anything for you. I'm all yours. आप पढ़िए। भाभी जी एक्चुअली ये लव लेटर है। डू यू माइंड पढ़ूं? आप पढ़िए ना। ओके ओके। इसमें लिखा है माय स्वीट हार्ट, माय डियर डार्लिंग, हनी बन मोनू। डार्लिंग आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, kisses, hugs and dash and dash and dash. ये एंजेलिना का कार्ड है ना? भाभी जी आपने पहली बार अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल की है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए आगे। भाभी जी आगे लिखा है टेल ग्रेप्सी टू फाइंड अनदर पार्टनर बिकॉज मोनू इज माइन एंड आई डोंट शेयर माय पार्टनर विद नो वन। ये का मतलब है? उसने लिखा है कि मोनू मेरे हाथों बिक चुका है और अंगूरी से बोलो कि कोई और ढूंढ ले, और जिसको ढूंढे वो घर के आसपास ही हो। यू नो, एक कन्वीनियंस रहता है, एक सहूलत रहती है। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी खेल लिए। हम उस एंजेलिना को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम उसकी ऐसी धुलाई करेंगे कि पूरा प्यार का भूत उतर जाएगा। हम देखते हैं कैसे लड्डू के भैया को हमसे छीनती है वो। भाभी जी गुस्से में भी बहुत आकर्षक लगती हैं एक्चुअली। अब यार ये फूल वेस्ट हो जाएंगे। So Angelina, this ad is actually for my grooming classes. And Mr. Manmohan Tiwari, he's going to be your co-model. भाभी जी आपने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। अच्छा हुआ तिवारी जी आप आ गए। इनसे मिलिए, ये है मिस एंजेलिना, आपकी को-मॉडल। And Miss Angelina, he's going to be modeling with you. Hello, Mr. Kawadi. कबाड़ी नहीं, इट्स तिवारी। Tawadi. तिवारी। Tevdi. छोड़ी, जाने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है तिवारी जी? हाँ, तो तिवारी जी ये आपके साथ मॉडलिंग करेंगी मिस एंजेलिना। लेकिन भाभी जी ये हमारी को मॉडल है। जी हाँ। आपने तो कहा था आप हमारे साथ विज्ञापन में काम करेंगी। नहीं एक्चुअली तिवारी जी मैंने तो कुछ एड फिल्म का आइडिया ही बदल दिया। तिवारी जी एक्शन। Oh my love, darling, are you ready to run away with me? Yes, darling. गुड तिवारी जी गुड।
तो चलो किसी ऐसी जगह चले जहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना हो। लेट्स गो टू मॉस्को। बाय बाय। कम ऑन। लड्डू के भैया। अरे अंगूरी तुम। ओफो। अरे तुम क्या बात कर रही हो भाभी जी? अंगूरी जी क्या कह रही हैं आप? तिवारी जी से एक्चुअली मैंने ही कहा था ये सब करने के लिए। अरे अनीता जी आपने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैं फंस ना जाऊं यार, ये खबर हो गई। ये सब कुछ आपके अल्सर में चलता होगा, हमरे अल्सर में नहीं चलता। अल्सर? भाभी ये कल्चर कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं। ये सब कुछ आपके लिए फैशन होगा, लेकिन हमारे लिए ये पाप है, पाप। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लड्डू के भैया जाइए, जाइए आप इनके साथ जी लीजिए अपनी जिंदगी। हम आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम लाल जहर पीकर मर जाएंगे। गुरुजी, क्या हुआ? अरे भाभी जी! अंगूरी, अरे तू वो जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। यस। हेलो डॉक्टर साहब, मैं विभूति बोल रहा हूँ, विभूति नारायण मिश्रा। आप जल्दी से आइए यहाँ पे, इट्स एन इमरजेंसी। ओके। अंगूरी तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? तो आपने ऐसा काहे किया? अरे हमने ऐसा क्या किया? आप इस अंग्रेज मैन के साथ हॉलीवुड जा रहे थे भाग के। भाभी जी हॉलीवुड, हॉलीवुड। सही पकड़े हैं। हे भगवान, ये मेरी वजह से क्या अनर्थ हो गया? भाभी जी ने जहर खा लिया। अगर भाभी जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। अरे अंगूरी जी, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं जा रहा है। तिवारी जी मेरे मॉडल हैं और ये फॉरेन लड़की भी मेरी मॉडल है। ये दोनों मेरी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए एक एड शूट कर रहे थे, जिसका थीम है कि गंवार आदमी मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में आके इतना ग्रूम हो जाता है कि उसके ऊपर एक फॉरेन लड़की फिदा हो जाती है। भैया, ये हमने क्या किया? हम आपको गलत समझ बैठे। और इसी चक्कर में तुमने जहर पी लिया? नहीं, हमने जहर नहीं पिया, हमने लाल शरबत पिया। लाल शरबत? हाँ, वो अम्मा जी ने आपको लाइन पे लाने के लिए ये आइडिया दिया था। भाभी जी सी के थैंक गॉड। अम्मा जी अगर मेरे सामने होती तो मैं आपकी पप्पी ले लेता। बाय गॉड। अरे ये अम्मा जी भी ना। अरे तिवारी जी, अरे क्या हुआ? भाभी जी वो हमारी कमर का नचका चला गया है, बहुत दर्द हो रहा है भाभी जी, सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आपने कोई भारी सामान उठा लिया था क्या? हाँ, वो अलमारी के ऊपर संदूक रखा था तो उसे उतार कर बस अंगूरी को दे ही रहे थे कि बस उफ। ओहो। भाभी जी आपके पास इसका कुछ इलाज है क्या? ऑफ तिवारी जी, आप आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? हाँ, आप एक काम कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ लेट जाइए। हाँ, उल्टे मुंह लेट जाए? जी, लेटे। बिल्कुल रिलैक्स, आराम से। अरे तिवारी जी, मैं हूं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, नाइस। तिवारी जी आप एकदम रिलैक्स करिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी भाभी जी। लगता है भाभी जी तेल लेने गई हैं, अपने मुलायम हाथों से हमारी कमर की मालिश करेंगी। क्या करें, कमीज उतार दे क्या? छोड़िए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये इलाज है। देखिए नचका ठीक हो गया आपका। क्या खाक इलाज किया आपने? बल्कि हमारी कमर तोड़ दी, दर्द और बढ़ गया हमारा। क्या तिवारी जी, कितने नाजुक हैं आप। डार्लिंग ये नाजुक नहीं है, ये अनहेल्दी है, ये अनफिट है। कुछ करते तो है नहीं,
तो क्या आपकी तरह खाली बैठे रहें? मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं तिवारी जी। मैं कह रहा हूं ना तो आप योगा करते हैं, ना जॉगिंग करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। अरे भाई हमें नहीं करनी योगा वोगा एक्सरसाइज। आप बीमार हैं, बीमार। अरे आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। बोला आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। पेट देखिए जरा, देख रहा मटकी बांध रखी है। देखिए इसे कहते हैं फिटनेस। छाती बाहर, पेट अंदर, ये। अरे काहे के फिट हैं आप, सुखटिए कहीं के। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुब्बारे में हवा भर दी हो। और आपको देख के लगता है जैसे किसी ने गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं आप? अरे भाभी जी देखिए ना, एक अच्छे हट्टे कट्टे आदमी को बीमार बता रहे हैं ये। आप हट्टे कट्टे नहीं, आप बीमार हैं, बीमार बीमार हैं आप। हम बीमार नहीं हैं, हम एब्सोल्युटली फाइन। तिवारी जी, तो हमारी रिपोर्ट में क्या लिखा है? एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। क्या? हाँ, और दूसरा आपका विटामिन ए बी सी डी ई सारे के सारे विटामिन खत्म हो गए। क्यों डरा रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे डरने क्या जरूरत है, आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं तिवारी भाई। आप दवा ही तो नहीं है, आप तो सिर्फ एक मर्ज हैं। आपकी इन बातों से हमें बहुत हार्ड हुआ है। फिर हार्ट पट मत लगाइए। ये बताइए कि भभूति जी की रिपोर्ट में क्या लिखा है? अरे उनकी रिपोर्ट तो एकदम नीट एंड क्लीन है, वो एकदम स्वस्थ है। क्या बक रहे हैं आप? ये हम नहीं बक रहे हैं, रिपोर्ट बक रही है। क्या रिपोर्ट्स का मुंह बंद नहीं किया जा सकता? क्या मतलब आपका, मैं कुछ समझा नहीं। आइए कोने में आइए, आपको समझाते भी हैं और कमवाते भी हैं। कमवाते भी हैं। धीरे बोलिए, आइए कोने में। नमस्ते तिवारी जी। भाभी जी हेलो। नमस्ते डॉक्टर भाभी जी। आ गई विभू की रिपोर्ट? हाँ हाँ, वही रिपोर्ट लेके ही आया हूँ। क्या लिखा है उसकी रिपोर्ट में? अब क्या बताएं भाभी जी, रिपोर्ट जो है अच्छी नहीं आई है। क्या मतलब? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या हुआ रिपोर्ट को मेरी, क्या हुआ? रिपोर्ट को कुछ नहीं हुआ, हुआ आपको है। क्या हुआ मुझे? डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। व्हाट? बताइए, भभूति जी का शुगर लेवल बढ़ गया। तिवारी जी, दिस इज वेरी रूड। विभू का शुगर लेवल बढ़ गया और आप हंस रहे हैं? नहीं भाभी जी, हम तो इस विडंबना पे हंस रहे हैं कि भभूति जी जैसा इतना हट्टा कट्टा, इतना मुस्टंडा आदमी, इनका शुगर लेवल बढ़ गया। डॉक्टर साहब जरूर आपकी ये रिपोर्ट्स में कुछ गलत फहमी हुई है। क्या कह रहे तिवारी भैया, हम ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे क्या? अरे जो भी मशीन बताएगी वही तो हम लिखेंगे ना, आप खुद देखिए। हाँ हाँ लाइए, देखूं मैं, पढ़ू। ओह माय गॉड, विभू तुम्हारा शुगर लेवल 350 है। निकाल 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 मुंह से, निकाल 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 यहाँ से। अभी सब बंद तुम्हारा, अब एक दाना भी शक्कर का तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा। यार अनु, मुझे कुछ नहीं हुआ है यार। अरे क्या सोच रहे हैं? जब रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि ये शुगर के मरीज हैं, तो फिर इनके सोचने से क्या होता है? बताइए हमारी रिपोर्ट्स क्या करिए, जरा बताइए। आपकी रिपोर्ट बीमारियों से भरी होगी इनकी रिपोर्ट तो। अरे नहीं नहीं विभूति भैया, इनकी रिपोर्ट तो बिल्कुल आईने की तरह साफ सुथरी है। क्या? मतलब इनको तो मामूली सा जुकाम तक नहीं हुआ है। तो देख के तो लगता है कि ये बीमारियों की गठरी है पूरी। अरे आपके कहने से क्या होता है, हम तो एकदम फिट एंड फाइन है। और ये हम अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। माय रिपोर्ट्स आर सेइंग एवरीथिंग। एवरीथिंग इज नॉर्मल। अरे तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो उनकी, तुम अपनी फिक्र करो। 350 है तुम्हारा शुगर लेवल। विभू, विभू तुम ये क्या कह रहे हो? तुम डॉक्टर हो? यार मुझे डायबिटीज के, शुगर के कोई सिम्टम्स नहीं है यार। इसका मतलब तुम्हारी रिपोर्ट झूठ कह रही है। यार देखो, ना तो मुझे शिवरिंग हो रही है, ना मुझे पसीना आ रहा है, ना मैं बार बार लू जा रहा हूं। आई एम फाइन। देखिए पहले पहले इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन फिर जब ये बीमारी बढ़ती है तो फिर बैंड बजना शुरू हो जाता है, समझे? एग्जैक्टली, ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। अब उठो और जाओ उनके साथ जॉगिंग पर। जब मेरा दिल करेगा तब मैं जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो विभू तुम? एक तो वो बेचारे उठकर तुम्हारी मदद करने आए हैं और तुम उनसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। शुक्र मनाओ, एहसान मनाओ कि तुम्हें ऐसे पड़ोसी मिले हैं। अरे हमारे जैसा पड़ोसी तो आपको 1000 वाट का बल्ब लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा।
मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे पड़ोसी पालने का। तो भाभी जी के चक्कर में आप जी क्या फरमाया? ये आपकी भाभी जी की वजह से, ये अनु की वजह से मैं आपको झेल रहा हूं। तो विभू, मैं तुमसे कह रही हूँ कि उठो और जाओ तिवारी जी के साथ जॉगिंग पर। कम ऑन, गेट अप। मुझे नहीं जाना, बस बात खत्म हो गया। विभू क्या है ये, उठो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे विभू, तुम आ गए जॉगिंग करके? हाँ, अच्छा रहा ना? दम क्या बोल रहे हो? तिवारी जी ने भगा भगा के दम निकाल दिया यार, बड़ा कमजोरी महसूस कर। सॉरी, देखा विभू, तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है, यानी कि तुम्हारे शुगर लेवल्स इतने बढ़ गए कि तुम कमजोर होते जा रहे हो। अरे यार, ये कमजोरी शुगर लेवल्स की नहीं है यार। मोहल्ले में मैं 100 चक्कर काट के आ रहा हूँ, मालूम है? मेरी जबान बाहर आगे भागते भागते तिवारी जी ने मुझे इतना भगाया। इतना कोई भागेगा तो किसी को भी कमजोरी आ जाएगी यार। ओ मेरा विभू 100 चक्कर भागा, मेरा विभू कमजोर हो गया। मैं तुम्हारी कमजोरी दूर करने के लिए तुम्हारे लिए टेस्टी लौकी का जूस बनाती हूँ। एक्साइटेड? मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए। वो मेरा फोन आ रहा है, रुको, पहले मैं फोन पे बात करती हूँ फिर बनाती हूँ। वेट। लौकी का जूस। तिवारी जी ने मेरे सामने इतनी बार और इतनी सारी जलेबी खाई है कि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है। मुझे मीठा चाहिए। हाँ, फ्रिज में पेस्ट्रीज रखी है। यस। और बीमार आदमी कैसा फील कर रहे हैं आजकल? तो मिठाई विठाई बिल्कुल मत खाइएगा, आपको सख्त मना है। और पेस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं। तिवारी जी, देखिए ऊपर की जो क्रीम है ना, वो क्रीम नहीं, प्लीज ऊपर ऊपर ही क्रीम। अरे मना है भाई आपको। ऊपर ऊपर ये वाली नीचे नीचे गिव मी द चेरी हमको अलाउड है। तिवारी जी प्लीज एक दिन गिरा रहे हैं आप, एक तो दे दीजिए, तक गिराया आपने प्लीज। तिवारी जी, अच्छा बनियान कहीं का। ऋषि 2-4 रसगुल्ले घुमा के हमें भी मार दीजिए ना। अभरपति जी, कैसन बा? अबे जी ठीक नहीं हूँ। काहे हो, आपकी शुगर फिर से बढ़ गई का? अरे शुगर कहाँ बड़ी, शुगर घट गई, बल्कि शुगर खत्म हो गई। शुगर रहा ही नहीं, मैं शुगर फ्री हो गया भाभी जी। लेकिन लड्डू के भैया तो कह रहे थे। अरे लड्डू के भैया की बात मत करिए आप उससे। काहे? लड्डू के भैया कॉन्स्टेंटली अनु का कान भर रहे हैं। बस भाभी जी ये सब छोड़िए, बस आप हमारी प्यास बुझा दीजिए। क्या बोले? वो रसगुल्ले की चाशनी इस बेबस को पिला के हमारी रसगुल्ले की जो प्यास है वो बुझा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, हम आपको मीठा खाने नहीं दे सकते हैं। और लड्डू के भैया कह रहे थे कि लड्डू के भैया की तो कसम देता हूं मैं आपको कि आप प्लीज मुझे सिर्फ 4 रसगुल्ले दे दीजिए, बस, ज्यादा नहीं। लड्डू के भैया की कसम दे दी। भाभी जी सिर्फ 4 रसगुल्ले दे दीजिए, सिर्फ 4 रसगुल्ले बस। हटिया, नहीं नहीं, हम भी आपको फिर अनीता जी की कसम देते हैं, आप सिर्फ एक ही रसगुल्ला खाएंगे। ठीक है भाभी जी, मैं एक रसगुल्ले से संतोष कर लूंगा। हाँ ठीक, बाई लीजिए। अंगूरी, अंगूरी, हमने तुम्हें मना किया था ना, और फिर भी तुमने। लड्डू के भैया, ये हमको आपकी कसम दे दी है। कल को ये हमारी कसम देकर तुमसे कहेंगे कि हमारा खून कर दो, तो तुम कर दोगी? हम कसम नहीं तोड़ सकते ना। इन दैट केस आपको कसम है लड्डू के भैया की, मुंह तोड़ दीजिए इनका। बकवास बंद कीजिए और ये बताइए कि दिन दहाड़े आप हमारे किचन में घुसकर क्या कर रहे थे? चलिए निकलिए यहाँ से। तिवारी देखिए, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। आपके हाथ में जो ये रसगुल्ले हैं आप मेरे हवाले कर दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। रसगुल्ले तो क्या, तुमको गुइयां भी नहीं मिलेगी। अरे जी, इस वक्त आप मेरी साइकोलॉजिकल पोजीशन नहीं समझ रहे हैं। मैं इस वक्त मजनू हूं और ये रसगुल्ले मेरी लैला है।
और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी कर गुजरूंगा। तिवारी जी, आई नीड देम। मुझे क्रेविंग हो रही है। Come on. अगर तुम्हें अपनी लैला चाहिए ना तो आई ले लीजिए। लैला को देना पड़ेगा आपको। आओ। लैला को देना पड़ेगा। देखिए, लैला को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। देखिए, एक से जी, come on. Just give me a bite. एक bite दे दीजिए, please. Please. मैं इसे चाटूंगा सिर्फ। ऐसा मत करिए, please. ऐसा, please. अरे दादा जो का हो रहा है? अप्पू सिंह जी, अच्छा हो गया आप आ गए। देखिए ना, ये दिन दहाड़े हमारे घर में घुसकर रसगुल्ले चुरा रहे थे। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। तुम यार भैया विभूति तुम्हारी ये छिछोरपन। एक ठहर जा यार, एक सेकंड रुक जा। तेरी दाल चावल सब पसड़ हो रहे यार। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा, मेरी बात ना कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं सुनने। तुम्हें जो कुछ कहने हैं वो तुम हवालात में कहियो। दरोगा जी, काहे अरेस्ट कर रहे हैं आप इनको? अभी जी, it's not arrest, it's arrest. सही पकड़े हैं। काहे? इन्होंने चोरी थोड़ी ना की है। अरे अंगूरी, तुम कानून के मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो फालतू में? लेकिन हम कह रहे हैं रसगुल्ला मांगने के लिए आए थे बस। इन्हें शुगर की बीमारी है, इनके लिए रसगुल्ला मांगना भी बहुत बड़ा गुनाह है, समझी? बकवास बंद कीजिए आप। अगर आपने रसगुल्ले खाने बंद नहीं किए ना अभी, मैं आपका खून कर दूंगा, बाय गॉड। देखिए अप्पू सिंह जी हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। इन पर एक और धारा लगती है, अटेम्प्ट टू मर्डर की। यार कसम से कह रहे तिवारी यार, तुम बहुत बड़ी चिरांद हो यार। अरे जब हम चुपचाप इनको अरेस्ट करके ले जा रहे तो तुम काय को राय तो फैला रहे? आराम से रसगुल्ला खाओ ना। अरे क्या अप्पू सिंह जी आप विभू को क्यों अरेस्ट करके ले जा रहे हैं? गोरी मैम, इन्होंने बहुत संगीन जुर्म किया है। क्या हुआ, कहीं विभू ने किसी लड़की को छेड़ दिया क्या? ना गोरी मैम, वो तो संगीन नहीं, वो तो रंगीन जुर्म हो तो है। तो फिर क्या किया है विभू ने? अनीता जी हम बताते हैं क्या किया है। अरे एक मिनट, हम बताते हैं। भाभी जी, क्या है कि इन्होंने हमारे किचन में घुस के रसगुल्ले चुराने की कोशिश की। नहीं, रसगुल्ला चुराया नहीं है। अंगूरी, तुम्हें हमारी कसम। अप्पू सिंह जी, आप विभू को एक रसगुल्ले के चक्कर में अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा है गोरी मैम कि पुलिस की नजरों में एक पत्थर को टुकड़ा चुरावो भी जुर्म होता है। अरे यार, मैंने कोई चोरी नहीं की है यार। भाभी जी से पूछो। भाभी जी बताइए ना, प्लीज बताइए। भाभी जी बताइए। भाभी जी अच्छा छोड़ो, अंगूरी जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।